देवी जी का नजर नारद जी पर पड़ गया राधे और कहते राधे। हैं चलो राधे राधे। बहुत बढ़िया राधे बहुत राधे बढ़िया। गुरुजी। हाँ, ऐसे ही राधे राधे अभ्यास गुरु आपको जी। रोज करना चाहिए, है ना। रोज अपने जी अभ्यास को इसी प्रकार से कक्षा में जुड़ करके क्या करो, बातें करो कि भाई आपने क्या पढ़ा कल, हमने तो इस प्रकार पढ़ा है, आपने किस प्रकार से पढ़ा है। इसके साथ साथ यह भी बातें करो कि थोड़ा हमको सुनाओ ना कि किस प्रकार से आप बोलते हो। इससे क्या होगा कि मान लो राखी ने कुछ बोला, फिर इसके बाद हमारे गुरु कृपा ने कुछ बोला, उस सब का क्या करा, हमने क्या किया, मिक्स कर लिया, ठीक। और फिर एक अपना आउटपुट लेके आया। इस जो लाइव कक्षा होती है और स्पेशल कक्षा होती है, इसका यही एक लाभ होता है कि सारे विद्यार्थी एक साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। कक्षा में जब आओगे सीखोगे, लेकिन कक्षा के साथ साथ एक दूसरे से भी सीखो कि अच्छा वो इस प्रकार से बोल रहा है, हम भी ऐसे प्रयास करते हैं, ठीक। चलो, कैसे हो आप सभी? जी गुरु जी अच्छे हैं। रूप श्री माता जी हमको एक श्लोक बोलना सिखा दिया, हमसे नहीं वाचन हो रहा था। कौन सिखाया? अरे वाह रूप वाह, श्री माता बहुत जी। बढ़िया, अरे गजब। हाँ, यही बढ़िया करना है ना। अति सुंदर, बस मिलजुल करके अच्छे से काम करना है। अभी आप लोग क्या हो, गुरु भाई हो, गुरु बहन हो, तो अभी क्या करना है, बढ़िया मिलजुल करके अध्ययन अपना करना है। चलो, तो हमने कहाँ तक श्लोक पढ़ा है? जय जय शब्दों शब्दो नमः। नमः शब्दो हाँ, शंख शब्दा शब्द चलो, शब्दस तो एक तथैव काम च। करो, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था ये बताओ पहले हमको। कल 2 श्लोक ही समझाया गया था ना, फिर उसके आगे नहीं जी समझाए जी थे। जी। नहीं, 17-18 को समझाया गया था। भाग्योदयन वाला समझाया गया था क्या? नहीं 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 गुरु जी। नहीं गुरु। नहीं समझाया गया था। चलिए, कथा आप लोग लगभग लगभग समझ चुके हैं, परंतु एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं। ये प्रसंग कहाँ पर चल रहा है? नारद जी महाराज की भेंट होती है भक्ति महारानी से। किससे भेंट होती है? भक्ति महाराज। भक्ति भक्ति महारानी महारानी महारानी। से से। नारद जी की भेंट होती है। तो नारद जी जब देखते हैं कि भक्ति महारानी की अवस्था कैसी है, ठीक नहीं है उतनी। भक्ति महारानी एक युवती हैं और 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। फिर इसके बाद आपने यह भी देखा था कि क्या हुआ था, नारद जी तरह तरह का उद्यम करते हैं, परंतु उनका यह उद्यम सफल हो गया था क्या? नहीं गुरु जी। नहीं हुआ था ना। हाँ, तो फिर क्या हुई, जब उद्यम सफल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ था? आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी। आकाशवाणी ने क्या कहा था? कहा कि आप उद्यम करो, सत्कर्म सत्कर्म करिए। करो। सत्कर्म करो। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा अब तक जो हम कर रहे थे, ये वेद वेदांत धर्मशास्त्र गीता का जो उच्चारण किए, वो क्या सत्कर्म नहीं थे? तो सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म क्या है? आकाश मौन हो गए। हाँ, तो फिर सत्कर्म की खोज में आगे निकले कि वहीं बैठे रह गए थे? निकले। निकले। तो लोगों से जब नारद जी पूछते तो लोग क्या कहते थे? नहीं, सुनकर कोई मौन हो लोग तो जाते थे। भाग जाते थे और कोई कोई मौन हो जाते थे और कोई कोई कहते थे कि क्या नारद जी, हम ही मिले थे सुबह सुबह टांग खींचने के लिए। फिर इनकी भेंट कहाँ, फिर नारद जी आगे कहाँ पहुंचे थे? विशालपुरी में फिर विशाल। हाँ, ये सनकादिक सनकादिकों से कौन मिलन है? हुआ। चलो, ये सनकादिक हैं कौन? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनत सनातन सनक सनातन सनत कुमार। और एक सनंदन। सनक सनंदन। सनंदन सनक सनातन सनातन और सनत सनंदन सनत कुमार। कुमार। हाँ, इनको अगर भूल सनक रहे हो तो सनंदन लिख सनातन लेना कहीं पर, ठीक है। सनक सनंदन और सनात। जी। फिर इन लोगों ने नारद जी से क्या कहा था? कौन? भागवत मुनि जी कुमारों ने हाँ, कि आप साप्ताहिक विधि से भागवत जी की भागवत कथा जी का सुनाइए। अनुष्ठान करवाइए। ना ना ना, इससे पहले एक और कहा था ना, माँ चिंताम कुरुदेवर से हर्षम ओ चित्ते हाँ। समावह। कहा था ना
कह रहे देवर्षि जी जी, गुरुजी। आप बताइए, छोटी सी वजह के लिए इतना चिल्ला रहे हैं। हमको लगा कि आप इतने दुखी हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा कारण होगा, परंतु छोटा सा कारण है और इस कारण के लिए आप इतने चिंतित हैं, ये बिल्कुल मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। कौन कह रहा है? मुनि नारद जी चतु कह कुमार। रहे सन। हैं। नारद जी कह रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, गुरुजी, चतु सनकादिक सन। मुनि। सनकादि ऋषि। सनकादिक मुनि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी नारद जी से। से। क्या कह रहे हैं? माँ कि आप चिंता इतनी सी मोह छोटी सी बात पे इतने हाँ दुखी हो रहे हो। ये तो हाँ, छोटी सी समस्या है, 2 मिनट में हल हो जाएगा इसका। 2 मिनट में हल हो जाएगा, तो क्या करो? 2 मिनट में हल करने के लिए क्या उपाय बताया? भागवत के अनुष्ठान करने भागवत के लिए। का अनुष्ठान। भागवत का अनुष्ठान करने के लिए। फिर नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा नारद जी कि हे मुनि कुमारो, मैंने तो वेद वेदांत, ये धर्म शास्त्र, गीता का जो उच्चारण करके किया, तो जहां तक कि ये भागवत पुराण सब इसी का सार है, तो इससे कैसे ठीक हो पाएगा। हाँ, जब तो वेद फिर वेदांतों से कुछ नहीं हुआ तब इस भाग ये तो उसका ही भागवत रूपी मतलब फल है, तो इससे क्या हो जाएगा। भाई सही कहा कि जब हमने वेद सुनाया, वेदांग सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता का कई बार पाठ किया, तो इससे कुछ हुआ नहीं, तो आखिर इससे क्या हो जाएगा? फिर सनकादिक मुनियों ने क्या कहा? एक फिर दृष्टांत सनकादि देकर ऋषि हाँ, समझाया। रूप वो श्री। कहते हैं चलो, और जैसा एक कोई फल चुप। है। रूप श्री से पूछ रहे हैं हम, रूप श्री। बाकी आप सब म्यूट करके जी। रूप श्री। हाँ, क्या कहा जी सनकादिकों ने? सनकादि ऋषियों ने सनकादि कहा कि जैसे रूप मतलब श्री एक किसका फल नाम है। है? रूप श्री किनका नाम है? हाँ, तो जिनका जी रूप जी। श्री नाम होगा वो बताएं। हाँ, चलो बताओ। जी, सनकादि ऋषियों ने बोला कि आप कहाँ पर, कहाँ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? आपके मन में तो कुछ चल रहा है, आपको मुंह लटका कर कहाँ चल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एक दृष्टांत दिया था ना। कौन सा दृष्टांत दिया था? चलो, गंगा बताओ। हाँ, म्यूट कर लो आप। जैसा गंगा। जैसे मतलब एक फल होता है, तो फल वो बहुत रसीला है, मीठा है, तो हम सोचेंगे कि यह फल कितना रसीला है, और हम उसकी जगह सोचेंगे कि जब फल इतना रसीला है तो इसके पत्ते कितने रसीले होंगे। तो फिर हम उसकी जगह पत्ते तो नहीं खा सकते, उसके लिए तो हमें वो फल ही खाने पड़ेंगे, वह स्वाद तो उसी से मिलेगा। इस प्रकार मतलब वो देते हैं और दृष्टांत। क्या दृष्टांत दिया था? और कौन? ये था जैसा दूध है, तो जो काम दूध कर सकता वो घी नहीं कर सकता है। जैसे हम मतलब परांठा बना रहे हैं, तो परांठे बनाते बनाते जैसे घी खत्म हो गया, हमने सोच ले चलो अब थोड़ा दूध से बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूध का अपना काम है और घी का अपना काम है। चलो, इतने यहाँ तक। तरह तरह का दृष्टांत दिया था। सनकादिकों जी ने गुरु कहा जी। कि नारद जी, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। आज अच्छा, ये मुझे बताइए आप, जैसे घी का निर्माण कैसे होता? बसता है दूध के बाद एक प्रक्रिया होती है कि उसको गर्म किया जाता है, मलाई निकाल करके उसको जमाया जाता है, तो उससे दही बन जाती है, फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर उसी से घी बनता है। और अगर हम सोचें कि अरे इसमें तो दूध का ही तत्व है, तो क्यों ना इसको हम चाय बनाने का प्रयोग कर लें, तो क्या उससे चाय बन सकती है? नहीं बन सकती है। अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठे फल खाएं, और फल खाते खाते क्या हो, माइक बंद कर लिया करो, है ना, जब मान लो आप नहीं बोल रहे हो तो तुरंत माइक बंद। नारद जी, सनकादिकों ने कहा कि जैसे मान लो फल है, अब फल आपने पाया, और फल पाने के बाद आपको खूब मीठा लगा, तो आपने सारा फल तोड़ लिया, और फल तोड़ने के बाद फिर लगा कि यार अब तो फल ख़त्म हो गया, तो क्या करें? अरे जब फल इतना मीठा है तो क्यों ना इसकी जो डालियां हैं उसको खा लिया जाए। तो क्या डालियां स्वाद देंगी? अरे स्वाद छोड़ो, दांत झर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दांत झर जाएंगे। तो क्या वो स्वाद देगा? नहीं। क्यों नहीं दे रहा है? आखिर निकला तो उसी से है।
इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सबका गुण अलग अलग होता है, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। जैसे इसी प्रकार सनकादिकों ने कहा कि भले ही वेदों से भागवत महापुराण की उत्पत्ति हुई है, परंतु वेद वेदांतों का जो मूल सार है वो भागवत महापुराण है। भागवत महापुराण को परमहंसों की संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमहंसों की संहिता कहा जाता है। अर्थात परमहंस जानते हैं क्या होता है? परमहंस क्या होता है? जिन्हें हंस सारे एक वे उपाधि होते है, हैं एक वेद उपाधि है, शास्त्रों का ज्ञान हो। एक एक उपाधि है। हंस। नहीं, गुरुजी देखो हम हंस के बारे में जानते वेद व्यास जी ने परमहंस। पहले सुनो, अब सुन लो, हो गए, चलो म्यूट करके सुनो। देखो, हंस और परमहंस, परमहंस मुख्यतः किसको कहा जाता है? परमहंस वह है कि दूध और पानी में उसको ये पता है कि दूध को हमको पी लेना है, पानी को छोड़ देना है, सार को पी लेना है। जैसे सूपा, देखो सूपा सब लोग जानते हो ना, सूपा का क्या काम होता है? सूपा जो कचरा रहता है उसको क्या करता है? सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, जो कचरा रहता है उसको उड़ा देता है, बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार जो भागवत महापुराण है, इनमें क्या है? मूल चीजों को रखा गया है, और जो यत्र तत्र व्यर्थ बातें थी उनको किनारे कर दिया गया है। ये मूल रस है, और रस में क्या होता है? केवल गुण होता है किसी फल का, न इसमें छिलका होता है, न गुठली होती है, न किसी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ होता है। समझ में आ गया? इसीलिए नारद जी से सनकादिक मुनियों ने कहा, चलिए हमारे साथ मिल करके आप गायन करिए। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, गाओ। भागोदयेन बहु जन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा सत्संगम वै। लभते सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु मोह मदांधकारनाशम, अज्ञान अज्ञान हेतु मोह नाशम मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। विधाय हि तदोदयते विवेकः। सनकादिक मुनियों ने कहा, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्म के भाग्य उदय होते हैं, बहु जन्म समर्जितेन, जैसे मान लीजिए आपको एक जन्म प्राप्त हुआ और एक जन्म में आपने भगवान नाम का सुमिरन किया, संकीर्तन किया, आपके मन में तनिक भी किसी के प्रति हीन भावना नहीं आई, घृणित भावना नहीं आई, बल्कि आप संपूर्ण जीव में उस परमात्मा का अंश देखते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि आप अचानक बैठे हो और आपके सामने कोई पक्षी या कोई कुत्ता, कोई भी जानवर या पक्षी है, आपने उसको देखा कि ये तो गर्मी है, प्यास लगी होगी इसको, इसके लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, और आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके उसी धूप धड़क्के में आप उसके लिए व्यवस्था करने पहुंच जाओ कि ना 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 ये तो प्यासा होगा, कहाँ से मिलेगा? ये कभी आपके मन में आया है? कितने लोग ऐसा जी किए हैं? गुरुजी, हम तो चिड़िया को पानी भी देते हैं। हाँ, आज मैं आपको एक बहुत एकदम रोचक घटना बताते हैं। क्या है कि जहाँ हमारी क्लास 8 बजे सवेरे से स्टार्ट होती है, उससे पहले एक रहती है ज्योतिष की कक्षा। तो आज क्या हुआ कि हमने 7 बजे ज्योतिष पढ़ाया, 7 से 8, फिर 8 से 9 राम कथा हमने पढ़ाया, और उसके बाद फिर हमने यूट्यूब में कक्षा ली। यूट्यूब में कक्षा के बाद फिर कुछ लोग आ गए, उनसे बात किया, फिर उसके पश्चात फिर एक और कक्षा ली, फिर नोट्स जो यहाँ आए थे उनके बारे में थोड़ा देखा, और हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, लगभग वही 1 बजे करीबन, आधे घंटा थोड़ा। तो जहाँ हमारा कक्षा है तो वहीं पर हमने देखा चिड़िया चोंच मार रही थी, वो चोंच मार रही थी खिड़की में। हमने सोचा इस चिड़िया को पानी नहीं रखा, जबकि रोज रखते थे, आज शायद भूल गया था, जबकि हमारा रोज के काम के रखते। उसी दोपहर में पहुंचे और उसके लिए प्रॉपर हमने देखा वास्तव में उसका पानी गंदा हो गया था,
तो हमें लगा कि शायद ये संकेत देना, बताने आए कि भाई तू आज पानी मुझे नहीं देगा क्या। तो मैं तुरंत भागा गया और वहाँ उसकी पूरी व्यवस्था किया। अगर आपके मन में ऐसी भावना आ जाए, सारे जीव में आप उस परमात्मा को देखना शुरू कर देते हैं, यही भाग्य है। भाग्योदय होना या आपके जन्म जन्म का जो भाग्योदय होता है वो और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि हम कोई पूजा पाठ करवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे, हमारा भाग्य बदल जाएगा। भाई देखो, भाग्य जो होता है या प्रारब्ध जो होता है वो कैसा होता है, एक होता है प्रारब्ध जन्य जो प्रारब्ध है, और एक प्रभु इच्छा के द्वारा। और प्रभु इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा जब होती है ना, तो फिर उसमें ना कोई पूजा काम करती, ना कोई पाठ, ना कोई तंत्र। जैसे भरत जी के मन में जब शंका आई, यहाँ पिताजी का उनके देहांत हो गया, राम जी वनवास चले गए, भरत जी के मन में एक शंका हुई कि कहीं मेरे घर में कोई अनिष्ट तो नहीं है। तो उन्होंने तुरंत रुद्राभिषेक किया। जब रुद्राभिषेक किया तो किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि मैंने सुना है रुद्राभिषेक जो करता है निष्ठा के साथ, तो अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति भी हो तो वो भी कुछ समय के लिए स्वस्थ हो जाता है। तो दशरथ जी क्यों स्वस्थ नहीं हुए, राम जी काहे लौट के नहीं आए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, इसलिए लौट के नहीं आए क्योंकि ये प्रभु इच्छा के द्वारा हो रहा था। जो कुछ हुआ प्रभु इच्छा के माध्यम से, जो भावी जनित होती है घटनाएं वो टल सकती है। तो जैसे ये हमारे छोटे छोटे सत्कर्म जो होते हैं ना, यही आगे चल के, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बचपन में किसी को आपने हस्तरेखा दिखाया, कुंडली दिखाया, और उसने आपकी कुंडली में कोई दोष बताया या हस्तरेखा में कोई दोष बताया, और आगे चल के वो आपके साथ घटना हुई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिसने बताया वो झूठ बताया, कोई उसमें शंका है। इसका कारण यह है कहीं न कहीं आपके सत्कर्म सामने आ गए। जैसे मान लो आप कांटे में रेंगना प्रारंभ कर दो, जब आप नंगे पांव चलोगे कांटों में तो क्या होगा, संभावना पूरी हो जाएगी कि पैर में कांटा लग जाएगा। परंतु अगर आपने पैर में कुछ पहन रखा है तो क्या वो कांटे चुभ सकते हैं आपको? नहीं चुभेंगे। तो इसी प्रकार जो हमारे छोटे छोटे सत्कर्म होते हैं, यही आगे चल के क्या करते हैं, हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। और जब ये सत्कर्म हमारे इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर जानते हैं क्या होता है, सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। उसी व्यक्ति को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। सत्संग का लाभ अगर, अच्छा सत्संग का मतलब समझते हैं आप, सत्य का संग, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जिसको प्रिय लगनी शुरू हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की मूल कथा सुनने को जिसको प्राप्त हो, वही सत्संग है। सत्य कौन है? सत्य हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीला सुनने को प्राप्त हो जाए, महापुरुषों की वाणी सुनने का लाभ हमको प्राप्त हो जाए। इससे बड़ा कोई भाग्य हो सकता है क्या? अच्छा, महापुरुषों की वाणी हमको तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य एक साथ उदय हो। कैसे उदय हो? एक साथ जन्म जन्मांतर के भाग्य, भाग्योदयन बहुजन्म, एक नहीं बहुजन्म, यानी कि कई जन्मों के जो हमारे सत्कर्म हैं उनका उदय एकष्ठा हो जाए। उसी प्रकार से एकष्ठा जब उदय हो जाता है तो फिर क्या होता है, सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावै। सत्संग लाभ हमको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और जब सत्संग प्राप्त होता है तो जानते हैं क्या होता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। जो अज्ञान रूपी अंधेरा है यह क्षीण हो जाता है। कैसे क्षीण होता है? विधाय ही तदोदयते विवेकः। किस प्रकार नष्ट होता है जानते हैं आप? जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरे का अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक ऐसे ही सत्संग जब हमको प्राप्त होता है तो अज्ञान का अस्तित्व नहीं रह जाता है। फिर हमारे भीतर क्या आता है? हमारे भीतर केवल ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, और वो ज्ञान रूपी प्रकाश हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो करता है। और ज्ञान जब व्यक्ति के पास मूल वाला आ जाता है, और ये ज्ञान ये नहीं कि आपने 4 श्लोक रटा या कुछ प्रसंग आपने याद कर लिया, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान एक वो सीमा है कि जिसके बाद आपकी समझ एक स्तर से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक,
आप देखिए बहुत सारे ऐसे वृंदावन में संत हैं, काशी में संत हैं जो मूल संत हैं। ऐसे ऐसे संत गुप्त रूप हैं, बाहर वो प्रकट नहीं है, गुप्त रूप में वो संत हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते, बल्कि कोई उनके पास आए तो भगा देते हैं, चलो भगो। उनको मान से सम्मान से कोई भेंट नहीं, कोई अर्थ नहीं उनको। क्यों? क्योंकि उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकी है, परम प्रकाश उनके भीतर उदय हो चुका है। और जब परम प्रकाश उदय हो जाता है तो फिर उसके बाद व्यक्ति फिर एक मुख्य केंद्र में आ जाता है। जैसे बाल्यकाल में, अभी चूंकि आपका तो अधिकांश लोगों का बाल्यकाल ही है, जैसे बाल्यकाल में कुछ चीज़ें बड़ी प्रिय लगती हैं, लेकिन वही एक उम्र के बाद कोई कह दे कि ये करो तो वही लगेगा अरे ये क्या करें, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, वही चीज़ अप्रिय हो जाती है। समय वही है, वस्तु वही है, कार्य वही है, परंतु बदल गया। क्यों? क्योंकि हमारा विवेक उदय हो गया उस खेल के प्रति या उस कार्य के प्रति। तो जब व्यक्ति का विवेक उदय हो जाता है, और विवेक कैसे उदय होता है? सत्संगम चलबते पुरुषो यदा, सत्संग के माध्यम से। समझ में आ गया है? पक्का? गुरुजी मेरा एक डाउट है यहाँ पर। बताओ। गुरुजी भागवत में लिखा हुआ है कि जो सत्संग पूर्व जन्म की कर्म से मिलती है, किंतु जो हमारा रामचरितमानस में बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा, बिनु राम कृपा से सत्संग नहीं होता। ये जो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों में डिफरेंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, हमें भगवान की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हमें गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है ना? और गुरुदेव की कृपा कब प्राप्त होती है? हमें योग्य गुरु कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा और हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो ठीक रहते हैं। अच्छा, एक दूसरे के दोनों पूरक है। जैसे मान लो, आपको एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे यहाँ आप लोग कक्षा ले रहे हो, तो कक्षा क्या केवल आप और हम ले रहे हैं क्या? आप और हम रहें तो एक कक्षा हो सकती है क्या? बता, हो सकती है कक्षा? के हो सकती है कि नहीं हो सकती है? केवल मैं रहूं और आप रहें तो एक कक्षा हो सकती है भागवत की क्या? नहीं नहीं। क्यों नहीं हो सकती? इसमें और चीज चाहिए। इसमें आपके पास मोबाइल या एक लैपटॉप भी चाहिए, इसके साथ लाइट भी होनी चाहिए ताकि आप देख पाओ, इसके साथ इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए, आपके पास कॉपी भी होनी चाहिए, सब कुछ है। इसी प्रकार केवल एक चीज निर्भर नहीं है। ये रामचरितमानस के आधार पर हमको भगवान की कृपा तब प्राप्त होती है जब एक हमारे जीवन में योग्य सदगुरुदेव का आगमन होता है। और सदगुरुदेव कब आते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे पूर्व जन्म में सत्कर्म थे, उस सत्कर्म की वजह से कौन मिला? हमको गुरुदेव मिल गए, और गुरुदेव हमको मिल गए। और जब गुरुदेव अच्छे मिल गए तो क्या किए गुरुदेव? गुरुदेव ने हमको क्या किया? भगवान तक हमको पहुंचा दिया। एक गुरुदेव पर जब निष्ठा करते हैं, कि मैं आपको दृष्टांत और देता हूँ। वृंदावन में एक सच्ची घटना, वृंदावन में एक व्यक्ति कहीं का चरवाहा था, कहीं का भी मान लो, वो चरवाहा था, बकरी चराने का काम करता था। एक दिन वो विचार किया, अरे नहीं, बकरी दूसरा हो गया। एक व्यक्ति था, वो मतलब ना पढ़ा लिखा, कुछ भी उसको जानकारी थी नहीं। वो एक दिन वृंदावन पहुंचा, वहाँ सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं अपना पेट भरने के लिए वृंदावन में साधु का चोला पहन लेता हूँ और यत्र तत्र जाकर के लोगों को ज्ञान दिया करूँगा, लोगों को बताऊँगा, भिक्षा मांगूंगा। वो कहीं बाहर से आया था, वृंदावन में वास करने लगा। ऐसे करते करते उसको 1-1.5 साल हो गए। वो ऐसा करने लगा, जहाँ ज्ञानी देखता तो वहाँ बैठता भी नहीं था, लेकिन वो भिक्षा मांग मांग करके अपना जीवन यापन करता था। एक चरवाहा था। अब वो चरवाहा अचानक एक उन्हीं गुरुजी को देखता है जो भेष बदल के घूम रहे थे। तो उन्हीं गुरुजी को देखा, पीछे पड़ गया, कहना गुरुजी आप हमको चेला बना लो। अब बेचारे सोचे कि मैं तो अच्छा गुरु हूँ ही नहीं, अगर इसको चेला बनाऊंगा ये भी नरक में जाएगा, मैं भी नरक में जाऊंगा, दोनों नरक में जाएंगे, नरक फुल हो जाएगा। गुरु और चेला साथ साथ नरक में, पहले गुरुजी पहुँचते फिर चेला पहुँचा। अरे गुरुजी नरक में? अरे गुरुजी का चेला, हाँ अब क्या करें भाई, इकट्ठा आ गए। अब गुरुजी सोचे कि नहीं नहीं, हम भिक्षा मांगेंगे लेकिन दीक्षा नहीं देंगे किसी को, हम मना कर दिया। अब वो चरवाहा पीछे पड़ गया,
कि मुझे तो लगता है गुरुजी पक्के हैं, क्योंकि मना कर रहे हैं चेला बनाने से, कहीं सच्चे गुरु तो नहीं है। अब वो और पीछे पड़ गया। अब गुरुजी ने सोचा ये मानेगा नहीं, तो टाइम दे दिया, एक काम करना, जाकर 1 हफ्ते बाद हमको तुम मिलो यहीं पर। सोचे कि 1 हफ्ते बाद भूल जाएगा, चरवाहा है, आज अचानक इसके मन में आया है गुरु बनाए, लेकिन भूल जाएगा। 1 हफ्ते बाद उसी समय पर फिर से आया, फिर से इन्होंने कह दिया कि एक काम करो 1 महीने बाद आओ, हम फिर देखते हैं। वो 1 महीने बाद फिर से आया। अब पीछे पड़ गए कि हमको तुम नहीं दोगे तो अब हम तुम्हारे पीछे पीछे लग जाएंगे, जहाँ रहोगे वहाँ जाएंगे। अब ये सोचे कि अब तो इसको दीक्षा देनी ही पड़ेगी। दीक्षा दे दिया, मंत्र बता दिया। अब वो मंत्र क्या वो जाने या क्या वो समझे, बेचारा रटा दिया, वासुदेवाय वासुदेवाय, इसको कहना उद्धार हो जाएगा। अब इसको बेचारे को पता तो था नहीं। गुरु जी से मंत्र लिया और मंत्र लेकर के यमुना जी के किनारे पहुंचा। बकरियां किनारे चल रही थी उसकी। अब वो चरवाहा बेचारा परेशान कि अब क्या किया जाए। सोचा कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है इसका जाप मुझे करना चाहिए, मैं जाप करूंगा तो हो सकता है अभी भगवान आ जाएं। अब उसको ये पता नहीं था कितने समय में आ जाएं। उसको लगा कि मैं जप करूंगा और अभी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यमुना जी किनारे समाधि लगा लिया, जप करना शुरू कर दिया, वासुदेवाय वासुदेवाय, इतना ही मंत्र है, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय, मंत्र जपना शुरू कर दिया। जब 5 मिनट हो गया तो उसकी समाधि खुली, देखने लगा चारों तरफ भगवान आए नहीं। तो वो क्या किया कि सोचा कि मैं गलत कर रहा हूँ लगता है। गुरुजी ने विधान तो बताया नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे यमुना जी में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश कर गया। अब वो इतना प्रवेश कर गया, नाभि तक पानी है। अब वो प्रवेश करने के बाद जपने लगा, फिर भगवान नहीं आए। 10 मिनट बीत गया। सोचा बताओ 15 मिनट की कठोर तपस्या मैंने कर लिया, अभी तक भगवान नहीं आए हमारे पास। अब वो पूरा डूब करके हाथ को ऊपर कर लिया, हाथ ऊपर किया है, माला है नहीं, तो उसको बस लग रहा है। वो देखा था ऐसे संतों को करते करते ऐसे, तो उसको लगा कि ऐसे ही करते हैं, तो ऐसे ऐसे करने लगा, वासुदेवाय वासुदेवाय, डूबने लगा। सांस उसकी अब खत्म ही होने वाली थी। भगवान ने सोचा शायद आ जाए, जब व्याकुल होगा तो आ जाएगा, लेकिन वो तो पक्का चेला निकला हो। वो मरने के लिए एकदम तैयार था। उधर यमराज के दूत खड़े थे और इधर अब इसकी सांस वस रुकने वाली थी, लेकिन इसका मंत्र नहीं रुक रहा था। ऐसी निष्ठा भगवान ने देखा, ये जो ऊपर हाथ किया था भगवान आए और इसका हाथ पकड़ के खींच लिए झट से, अरे निकलो मैं आ गया हो। भगवान ने जैसे ही खींचा, भगवान पीताम्बर धारण करके आए, बाहर खींचा। भगवान ने कहा कि जाओ, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए तुमको, मैं आ गया हूँ। चरवाहे ने कहा अच्छा, बहुत झूठ बोल लेते हो, कौन हो तुम, हम नहीं मानते तुम भगवान हो। भगवान ने कहा अरे हम हैं जिनका नाम जप रहे वासुदेव, हम वही वासुदेव कृष्ण हैं। उसने कहा ना ना हम कैसे मान ले, एक काम करो यहीं रुको, हम अपने गुरु जी को बुला के लाते हैं, गुरु जी जब कह देंगे तो हम मान लेंगे कि आप हो। अब वो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है बेटा, हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारा गुरु तो ऐसा ही है। उसने कहा कि देखो अब मैं जान गया तुम उटपटांग हो, तुम भगवान नहीं हो, मेरे गुरु को उटपटांग बोलते हो, अभी चले जाओ, अब मैं फिर से जाप शुरू करूंगा। भगवान ने सोचा इस बार तो मैंने बचा लिया, अगली बार हो सकता है इसको गोविंदाय नमो नमः हो जाए, दोष मेरे ऊपर लगेगा। भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ बुला लाओ, अपने गुरु जी को बुलाओ। अब वो कुछ दूर गया, फिर से ख्याल आया कि अगर मान लो ये चले गए तो मेरे गुरु जी क्या दोबारा मेरे ऊपर विश्वास करेंगे? गुरु जी सोचेंगे बताओ कितना झूठ बोलता है। अब उस चरवाहे ने एक रस्सी से भगवान को बांध दिया एक पेड़ में और कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाऊं यहाँ से हिलना नहीं। और भगवान उस छोटी सी रस्सी में बंधे हैं, बांसुरी लिए बंधे हुए हैं। वो पहुंचा, गुरुजी भिक्षा मांग रहे थे, गुरुजी चलिए। गुरुजी को घसीटता घसीटता ले आए। गुरुजी दूर देखते हैं वही भगवान श्री कृष्ण रस्सी में जो बंधे, चतुर्भुज रूप धारण किया। गुरुजी साष्टांग दंडवत पहले भगवान को हुए, फिर चेले को हो गए। गुरुजी ने कहा धन्य है चेले कि जो तू बताओ संत महंत दिन रात जिस छवि का ध्यान करते रहते, मंत्र जपते रहते, पा नहीं सके और तू बस पा लिया। भगवान के पास आके गुरुजी ने पूछा कि बताइए ऐसा चमत्कार कैसे? भगवान ने कहा इसकी निष्ठा जो गुरु पर इस प्रकार की, अब सोचो कितनी निष्ठा गुरु पर रही।
इसने एक बार भी नहीं सोचा कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया है काम करेगा कि नहीं करेगा, फायदा करेगा कि नहीं। अपने प्राणों को दांव में लगा करके समाहित हो गया जल में, मरने के लिए तक तैयार हो गया। और जो इस प्रकार से निष्ठा रखता है उस पर भगवान अकारण कृपा कर देते हैं, फिर उसके लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की निष्ठा हो। समझ में आया? ये दृष्टांत बिल्कुल याद रखना। तो जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तो हमारे जीवन में एक सदगुरुदेव का आगमन होता है, और सदगुरुदेव जब हमें आते हैं सत्संग लाभ करवाते हैं। और वही सत्संग क्या है? एक मार्ग है ना। जैसे एक मार्ग है, गुरु क्या है? बताने वाले कि ऐसे जाना, इधर करना। और सत्संग मार्ग है, उसी सत्संग रूपी मार्ग में चल करके गुरु रूपी दिशा निर्देश जो देने वाला है, गुरु रूपी मैप और सत्संग रूपी मार्ग पर जब चलता है व्यक्ति तो भगवान, जो लक्ष्य रूपी भगवान है, वहां तक पहुंच जाता है। बन जाएगा? समझ गए आप लोग? गुरुजी बन जाएगा। और कोई डाउट? गुरुजी श्लोक है इसका? हाँ, श्लोक तो है ना। नहीं लिखा है आपने? नहीं गुरुजी, मेरे पास फोटो नहीं है लिखने के लिए। अच्छा अच्छा। राखी आप जो कल भेजा था तो उसको रीसेंड ग्रुप में कर देना अभी, ठीक है? चलो, अगला कौन सा श्लोक था? अगला बताओ। जय शब्द वाला। हाँ, चलो एक बार इसको पढ़ो कोई, हम पहले सुन लें। कौन पढ़ोगे? रूप श्री। जी हाँ मैं चलो, पढ़ दी। पढ़ो हो गया। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानं निपहसु महान भूत। इसको नहीं, इसको हम कह रहे हैं भाग्योदयन वाले को। इसको पढ़िए एक बार। अच्छा, हाँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्यसङ्गच्छ लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदन्धकारनाशं विधाय हि ततो जयते विवेक। चलो। सुखदीप थोड़ा पढ़ना बेटा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वेव अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेक। चलो ठीक है। अब ग्रुप में आप देखो, आपको अभी फिर से एक भेजे हैं। गुरुजी, हम्म गुरुजी आप और सभी लोग श्लोक कैसे पढ़ रहे हैं? श्लोक अभी तो इससे पढ़ रहे हैं, बाकी फिर नोट्स है इनका बेटा। गंगा आज आपका नोट्स भिजवा दिए हैं, और बाकियों का तो कुछ लोगों का कल गया था और कुछ लोगों का संभवतः फिर से जी परसों जाएगा। गुरुजी मेरा नोट आप उसको देखना पड़ेगा, सुखदीप का। देखो ग्रुप में देखो। गुरुजी कैसे श्लोक वगैरह लिखना वो मुझे कल समझ नहीं आया था, तो आज आप बता दीजिए मुझे, और किसी विद्यार्थी के नोट्स दिलवा दीजिए तो मैं उस पे लिख लूंगी जितने दिन का छूट गया है। चलो अभी जो भेजे, नोट्स वाली डायरी है तुम्हारी ना? नोट्स की डायरी अलग बना लिए? हाँ बना ली थी दिखाओ कल। डायरी कहाँ है? हाँ गुरुजी, एक मिनट। ये रही गुरुजी, ये बना ली है। दिखाओ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें लिख लो प्रथम दिवस के श्लोक, ऐसे लिख लो प्रथम दिवस के श्लोक, और आज भेजे हैं जो, इसको लिख लो यहाँ से। हाँ, ठीक है कहाँ से गुरुजी। लिखोगे? गुरुजी पहला आज का पहला आज श्लोक कौन कौन से श्लोक? आज का पहला श्लोक ये वाला है। पहले लिखो, न गंगा न कल जो जया आपने काशी। फोटो भेजी तो कल वाला
अभी तो लिखो, बाकी फिर ये नोट्स जब मंगा लेना ना, ये नोट्स जो है ये वाले, इस नोट्स से आपकी पढ़ाई होती है ना। इन नोट्सों को इसमें सब लिखा हुआ है, जब तक नोट्स नहीं पहुंचता तब तक आपको ये फोटो भेज रहे हैं, और जब नोट्स पहुंच जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स रहेगा। ठीक, नोट्स पहुंच जाएगा तब भी लिखना तो पड़ेगा सबको। लिखो, आज का पहला श्लोक लिखो, न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश, फलेन समताम नयेत। लिख लो इसको। जय जय राम कथा। आप नोट्स कैसे भेजेंगे? मतलब ऑफलाइन या कॉल कर लेना, फिर बता देंगे, है ना, समझा देंगे तुमको। गुरुजी उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद अगला श्लोक है, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचितम, ये वाला। उसके बाद गुरुजी, इसके बाद ना गंगा ना गया काशी, इस श्लोक के बाद आजन्म मात्रमपि येन, ये वाला, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचितम, किंचितम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खरबद्वत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाजा। ये डांट लगा रहे हैं सनकादिक मुनि। देखो, स्पेशल क्लास का ये लाभ होता है कि सामने आप पढ़ते हो और पढ़ने का एक मन भी लगा रहता है, मन लगने लगा पढ़ने में ना। जी, हाँ, मन भी लगता है। और YouTube में क्या होता है कि YouTube में मनमानी लोग रहते हैं, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। दूसरा श्लोक कौन था गुरुजी? दूसरा है आजन्म मात्रमपि, तीसरा है भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विराशित, ये वाला है। गुरुजी आप ये लिख के भेज देंगे? मुझसे भी लिखते नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? लिखा तो है, भेजे तो हैं, देखो उसमें संकल्प बैच में। ये दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किए ना क्लास, इसलिए वो डिस्चार्ज था। तो अब लिख के थोड़ी भेज सकते हैं। एक काम करना, तुम कॉल कर लेना, जैसे ही कक्षा होगी याद से 10 मिनट के अंदर अंदर कॉल कर लेना, नहीं तो दूसरी क्लास में चले जाएंगे, तो 10 मिनट के अंदर कॉल कर लेना, ठीक है? कॉल ध्यान से कर लेना हमको। गुरुजी थर्ड नंबर का श्लोक कौन सा है? बता दो गुरु कृपा, कौन सा है भाई? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। जी जी जी, 2 नंबर पेज पे। मिल गया ना? जी। नाथेति नामानि मुहुर बदंती, ये भी स्तुति है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। गुरुजी उसके बाद लिख लिया। देखो गुरु कृपा बहुत फास्ट है। उसके इनका हाथ बाद बहुत है, फास्ट चलता है। उसके बाद कौन सा है बेटा? देखो भक्ति सुतौतों के बाद है ए मानवाह वाला लिख लो। ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। देखो सुखदीप ना सबसे आगे जाएगी, समझ लो। ये बात में अगर सुखदीप मेहनत करे थोड़ा सा, सबसे आगे वो जाएगी। हाँ अगर वो गुरुजी लापरवाही वो ना कहाँ करे पर तो। है? हाँ ए मानवा। हाँ ए मानवाह पाप। क्या है, मैंने अभी तक जितने बच्चों को पढ़ाया जो शुरू में कमजोर रहते थे, तो वो लास्ट में मेहनत कर करके खूब मजबूत हो गए। हाँ अगर मेहनत बढ़िया से करे तो। करूंगी गुरुजी। हाँ बढ़िया मेहनत बस करना अच्छे से। गुरुजी अभी जो श्लोक बताया वो कहाँ पे है? अभी सबसे लास्ट में देखो ए मानवाह वाला। कौन से पेज पर, पहले वाले या दूसरे वाले पर है सबसे गुरुजी? लास्ट का, सबसे लास्ट का। वो तो भक्ति सुतो है गुरुजी, सबसे लास्ट भक्ति पर। सुतौतों के बाद है एक और श्लोक। हाँ जी मिल गया। फिर एक और लिख लेना, हो गया 5 हो जाएगा तो क्या है। और एक बात विशेष है, आपका गुरुजी टेस्ट है। भक्ति सुतों के बाद कौन सा श्लोक होगा? ये मानवा। ए मानवा। ए मानवा। टेस्ट हम किसी दिन भी ले सकते हैं बिना बताए, ये समझ लेना। किसी दिन, जिस दिन हमारा मूड आया उसी दिन टेस्ट ले लेंगे। और उसमें क्या पूछेंगे? अभी तक जितने श्लोक लिखवाए गए हैं उनको पूछेंगे। कल रविवार है तो कल घोट के मेहनत करो। कल सवेरे बैठ जाओ 4 और 5 बजे, जितने बजे जगते हो, और बैठ कर अच्छा दिनचर्या का फॉलो भी बढ़िया से करना। योगा करना नित्य, स्नान पूजन, भाई ये सब का और होता है। इससे क्या होता है? तेज बढ़ता है, वाणी बढ़िया होती है। तो ये विशेष ढंग से करना, भगवान का नित्य पूजन करना। गुरुजी आपने दिनचर्या का भी कोई बनाया है तो आप भेज देना मुझको। चलो भेज देंगे, है ना। ठीक दिनचर्या है का गुरुजी। बहुत पहले बनाया था, हालांकि जब हम पूरे अभी तो हुआ कुछ करते नहीं थे। आता गुरुजी, बस आप ही सिखाना। अभी तो कुछ लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता। अभी लिख नहीं पा रहे हो नहीं गुरुजी, तो अभी नहीं लिख। फिर कैसे बनेगा बेटा? अब आप शिक्षा देंगे तो जरूर बन जाएगा। तो यह है कि हिंदी तो आती होगी ना पढ़ते, कि वो नहीं आती है? और हिंदी हिंदी आती है और पढ़ते। लिखने भी आती है ना? हाँ। हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी गुरुजी तुम्हारे उसके अभी बाद क्या है? ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। हाँ इसके बाद ये लिखो, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। ये लिख लो। लिखो हमारे यहाँ। लिख लिया? कितने लोगों ने लिख गुरुजी लिया? 4 ही श्लोक थे ना? नहीं और है ना। फिर लोक 5 वार्ता 5। वाला लिखना है एकदम।
हालांकि एक लिखवाए नहीं, लेकिन लग रहा है कि लिखवा दिया जाए क्या। एक श्लोक इसमें लिखा नहीं है, लेकिन चलोगे इतना पर्याप्त है। अच्छा मान लो ये हम आप लोगों से पूछें कि फलाना श्लोक कौन से प्रसंग का है, तो क्या बता सकते हो कि ये कहाँ का है? रेंडमली मान लो पूछे, बता लोगे ना? सभी लोग बता लोगे? हाँ, परेशान मत होना है ना बेटा, तुम भी बता लोगे, लेकिन मेहनत करना। पहले दिन देखो सुखदीप जब जुड़ी थी तो इससे अक्षर चलाते नहीं आता था, बनता ही नहीं था। लिखा कथम है तो एक उसी कथम को ककम पढ़ती थी, ऐसे ऐसे स्थिति क्यों था ना? हाँ, और अभी धीरे धीरे वो परेशान, बस मेहनत करना, उसमें कमी मत करो। बाकी तो देखो एक कृपा का विषय है, भागवत कथा अधिक पढ़ने या पढ़ाने से नहीं सीखा जा सकता है। कृपा, किसी किसी के ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है कि वो अकारण पता ही नहीं चलता कब से कब क्या क्या हो गया, और किसी के ऊपर कृपा ही नहीं हो पाती, लगे पड़े हैं जीवन भर से, हो ही नहीं रहा है। तो ये सब कृपा का विषय है। जब निष्ठा से आप पढ़ोगे तो भगवान देखेंगे बड़ा मेहनत कर रहा है बच्चा। चलो लिख लिया सब लोगों ने? जी गुरु जी। अब आ करके हमारे साथ वाचन करो। जी हम क्लास के बाद लिख लूंगी, जिनको भेजिए ना। हाँ नहीं, इसको लिख आदत डालो कि कक्षा के साथ है लिखो। हाँ गुरु जी, धीरे धीरे संस्कृत भी लिखना सीख जाऊंगी। नहीं बन जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति सुतौता वाला लिख लिया है आप लोगों ने? जी गुरु जी। कौन सा वाला? भक्ति सुतौतो, आजन्म वाला भी हो गया। 3 नंबर श्लोक। लोकवान सारका पूरा गुरु जी टोटल 25 श्लोक हो गए हैं, 25 श्लोक। हाँ चलिए अब श्लोक वाचन करो। कल का जो एक श्लोक छूटा था पहले उसको पढ़ो हमारे साथ। जय शब्दो नमः शब्दः, जय शब्दो नमः शब्दः, शंख शब्दस्, शंख शब्दस्, शंख शब्दः, शंख शब्द तथैव च, तथैव च। फिर से पढ़ो। जय शब्दो नमः शब्दः, जय जयो नमः नमः शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च, शंख शब्द तथैव च, शंख शब्दस्तथैव च, शंख शब्दस्तथैव च। चा नमः शब्दः, च लाजा नमः पढ़ो। चा नमः शब्दः, च नमः शब्दः, शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च, शंख शंख शब्दः, शब्द तथैव च, जय शब्दो च, जय जय शब्दो शब्दो च, च, नमः शब्दश्च,
नमः नमः शब्दश्च शब्दश्च जय शब्दो शंख शब्दश्चैव। जय शब्दो शंख शब्दस्तथे। जी गुरुजी ये तो अलग लिखा है। पढ़ो, जय शब्दो शंख शब्दस्तथैव। जय शब्दो जय शब्द जय जय शब्दो शब्दो शंख शंख शब्द बोलना है, बोलने में कसर नहीं छोड़ना, बोलो। सुखदीप विशेष जोर देकर बोलो। नमः शब्द जय शंख शब्दो शब्दस्तथैव शंख च। शब्द बोलो शंख जय शब्दो शब्दस्तथैव च। शंख शब्द तथैव च। जय शब्दो बोलो शंख बोलो, शब्द जितना तथैव बोलना है च। उतने बोलो, अपने से जोड़ कर नहीं, आराम से। जय शब्दो शंख शब्द तथैव च। चलो फिर से बोलो, शंख जय शब्दो शब्दस्तथैव जय च। शब्दो शब्द शंख शब्द तथैव च। अरे ये बोलो जो बोल रहे हैं, शंख शब्दस्तथैव च। शंख शब्दश्च शंख तथैव शंख च। शब्द तथैव जय च। शब्दो नमः शब्दः। जय जय शब्दो नमः शब्दो शब्दः नमः शब्दः। शंख शब्दस्तथैव च। शंख शंख शब्दश्च शब्द तथैव तथैव च। च। अब देखो, बोलो अपने आगे बन रहा है, बोलते कि नहीं बन रहा है। जय शब्दो जय नमः शब्दो शब्दः नमः शंख शब्द शंख शब्दश्च तथैव शब्द च। तथैव च। सुखदीप थोड़ा बोलो जय बेटा। शब्दो नमः। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द सथैव च। देखो बन गया ना। ये तरीका अपनाना है आज से। समझे क्या तरीका था? तोड़ मड़ोड़ करके पहले को शुरू में लास्ट में बोलो, लास्ट वाले को शुरू में बोलो, फिर बीच वाले को अंतिम में बोलो, अंतिम वाले को बीच में बोलो। इस प्रकार घुमा घुमा करके पहले जैसे जय शब्द हो, फिर चा, फिर नमः, फिर शब्द, शंख शब्दस्तथैव चा। घुमा घुमा कर, इससे क्या होगा? आपका दिमाग रटने से बचेगा। अभी क्या है कि सीधे रट मारते हो, जय शब्दो नमः शब्द। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग थोड़ा अक्षरों को देखेगा, अच्छा ये वाला अक्षर है क्या, ठीक बन जाएगा। अगला देखो, हाँ जी। चूर्ण लाजा प्रसूना नाम। चूर्ण लाजा प्रसूनानाम् निक्षेपः निक्षेपः सुम निक्षेपः सुमहानभूत। सुमहानभूत् सुमहानभूत। चूर्ण लाजा प्रसूना नाम। चूर्ण लाजा चूर्णराजा प्रसूनानाम् प्रसूनानाम् निक्षेपः सुमहानभूत। निक्षेपः निक्षेपः सुमहानभूत्। सुमहानभूत्। अब सम्मिलित पढ़ते हैं, चलो बढ़िया गायन करके। पहले हम पढ़ते हैं, फिर आप पढ़ना। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। गाओ, जय जय शब्दो 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 नमः नमः शब्दः शब्दः शङ्ख शंख शब्द शब्दस्तथैव च। तथैव च। चूर्णालाजा प्रसूनानाम् निक्षेपः राजा प्रसूनाना निक्षेपः सुमहानभूत्। निक्षेपः चूर्णलाजा हाँ, प्रसूनानाम् बन जाएगा। निक्षेपः सुमहानभूत्। चलो जय अब अगला शब्दो पढ़ो। नमः शब्दः न शङ्ख गंगा शब्दस्तथैव च। न गंगा न गया काशी। न न गंगा न गंगा न गया काशी। काशी पुष्करम न प्रयागकम्। पुष्करं पुष्करं न न प्रयागकम्। प्रयागकम्। सुख शास्त्र कथायाश्च सुखशास्त्रकथायाश्च शास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। फलेन रमतां नयेत्। नयेत्। चलो
अब इतना पहले थोड़ा सा समझ भी लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। देखो, सनकादिक मुनियों ने कहा कि नारद जी, आपको मैं एक सीधा सा सरल सा उपाय बताता हूँ। इसके बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य इनके पास जो जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा, कोसों पास नहीं आएगा, भटकेगा नहीं, सारा कष्ट इनका त्वरित दूर हो जाएगा। आप इन्हें भागवत श्रवण करवाइए, भागवत का महात्म समझा करके, इनकी महिमा का बखान करके। सनकादिक मुनि कहते हैं कि जाइए तैयारी करिए। नारद जी हरिद्वार के तट पर, हरिद्वार के तट पर विचार करते हैं, यहीं पर हरिद्वार में गंगा के तट पर भागवत महापुराण का अनुष्ठान होना चाहिए। कहाँ अनुष्ठान होना चाहिए? हरिद्वार में। कथा प्रारंभ हुई, ये आप सब कथा पढ़ोगे, हालांकि जब हम मूल कथा पढ़ेंगे तो एक कथा पढ़ोगे, परंतु थोड़ा थोड़ा समझ लो। कथा यहीं पर प्रारंभ हुई, कहाँ पर? हरिद्वार में। कोई पूछे कथा कहाँ प्रारंभ हुई तो क्या बताओगे? हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, सारे ऋषि महात्मा आए, भृगु ऋषि भी आए, और भृगु ऋषि का एक काम था निमंत्रण देना, और जो ना आए बुलाने पर उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाना। किसी ने पूछा, भाई साहब ये बताइए आप क्यों पकड़ के ला रहे हैं? लोग आए या ना आए आपको क्या मतलब है? अगर आ गए तो आपको क्या मिलेगा? भृगु जी ने कहा कि देखो, जो कथा सुनने आता है उसको तो लाभ होता ही है, परंतु जो बुला करके ले आता है उसको और लाभ होता है। समझ में आया? जो क्या करता है, बुला के लाया। जैसे मान लो आप कथा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आपको कोई ऐसा मिलता है कि जो कहता है कि हम भी सीखना चाहते हैं लेकिन हमको कुछ पता ही नहीं कहाँ से सीखें, और आप उसको मार्ग दिखाओ कि यहाँ ऐसे ऐसे सीखो, तो जो लाभ उसको मिलेगा, जब तक वो कथा कहता रहेगा उसको लाभ मिलता रहेगा, उसके हिस्से का कुछ लाभ आपको भी प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रकार जो कथा कहीं भी हो और आप किसी को ले जाएं, तो जब वो सुनता है मन लगा करके, उससे उसके हिस्से का कुछ पुण्य ले जाने वाले को भी प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? जैसे मान लो चंदन, चंदन देखा है, चंदन को आप पकड़िएगा तो क्या होगा? चंदन जो पकड़ता है तो खुशबू उसके हाथ में भी लग जाती है। जो दूसरों को सेंट मारने का काम करता है तो क्या उसके हाथ नहीं महकते हैं? महकते हैं ना। जो दूसरों पर फूल चढ़ाता है तो क्या उसके हाथ नहीं महकते हैं? महकते हैं ना। जो दूसरों को जहर देगा तो क्या उसके हाथ में जहर नहीं लगेगा? लगेगा ना। जो दूसरों को कांटे बिछाने का काम करता है तो कभी उसको कांटा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो हम जो करते हैं उसके आधार पर हमको प्राप्त हो जाता है। हाँ बेटा, गुरु कृपा कुछ नहीं। कुछ पूछना है क्या? गुरु कृपा शायद। नहीं गुरुजी नहीं। चलो ठीक है। कथा प्रारंभ हुई, और जैसी कथा प्रारंभ हुई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भक्ति महारानी नृत्य करते करते अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई। भक्ति महारानी को आकर के देखा, सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न हो गए कि बताओ अभी शुभारंभ ही हुआ है, और भक्ति महारानी और इनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बताओ जय जयकार करते हुए हाथों में पुष्प ले करके आ गए हैं। आसमान से पुष्पों की वर्षा, अबीर गुलालों की वर्षा होने लगी। जय शब्दो नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च, शंख की धुनियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। ज्ञान वैराग्य उठ गए, ज्ञान वैराग्य उठ गए। भागवत कथा का जैसे ही स्वर पड़ा तो इतना चमत्कार कि उठ करके खड़े हो गए ज्ञान वैराग्य। सारी सभा जय जयकार करने लगी कि ये है भागवत महापुराण का चमत्कार, जहाँ ज्ञान लोग लेना नहीं चाहते, वैराग्य दूर दूर तक देखने को मिलता नहीं है, वहीं भागवत महापुराण ये भागवत का चमत्कार है। देखो, अगर आप भगवान की कथा निष्ठा से सुनने लगो तो वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब ये होता है कि जब हम राग से दूर हो जाएं। अच्छा, राग क्या होता है? राग यह है कि हमारा दिमाग दिन रात प्रपंचों में लगा रहता है, और जब आप प्रपंचों से दूर हो जाते हो तो उसी को क्या कहते हैं? वैराग्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? वैराग्य कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा भगवान का नाम आप जप रहे, जपते 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 इतना मन उसमें लग गया कि आपको बाहर का कुछ होश ही नहीं है।
रूम में गर्मी है उसका भी ख्याल आपको नहीं है। अब ये आपको हम और कहाँ से बताएं, हमारे यहीं का देख लो, पंखा हमने अभी चलाया, आपको इससे पहले इतना समझा रहे थे गर्मी लगे, लेकिन हमको पता ही नहीं चला कि गर्मी लग रही है भाई, बंद था। हमारे यहाँ का जो रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा, एसी भी बंद हो गई, पंखा भी बंद हो गया और सब बंद था, परंतु हमको आभास नहीं हो, इतने व्यस्त हो गए। हमारे साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी ऐसे लिप्त हो जाते हैं पढ़ने पढ़ाने में कि होश नहीं रहता, और ये होश ना रहना ही क्या है, वैराग्य है। कभी कभी आप मूवी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको होश ही नहीं रहता, या कभी कभी आप कोई ऐसे काम में लग गए कि आपको बाहरी चीज़ों का कोई होश ना रहा, उसी को वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य मतलब जैसे भागवत सुनते सुनते आपको लगे कि अब तो भगवान से मिल जाए, एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, यही वैराग्य है। समझ में आ गया? वैराग्य कुछ और नहीं, यही वैराग्य है कि भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा जागृत होने लगे, यही वैराग्य है। ठीक है? और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हमारा हृदय, हमारा मन ये समझ जाए कि और यहाँ कुछ है नहीं, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नश्वर है, एक ना एक दिन वो जाना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हमारा भी समय एक दिन पूरा हो जाएगा, यानी कि हमारा भी देह शांत होगा। इस बात को स्वीकार लेना और भगवान का नित्य भजन करते रहना, यही मूल ज्ञान है, मूल चीज को जान जाना। हाँ बेटा। गुरुजी, रामचरितमानस के उत्तराखंड है, जो सत्य असत्य को जान के उसको पालना, वही ज्ञानी है। बिल्कुल। हाँ, कुछ पूछना है क्या बेटा? तुमने कुछ बोला क्या? क्लास कोई और टाइम पे हो, मीन्स कोई और टाइमिंग भी है क्लास का? क्योंकि मेरे इस टाइम पे ऑनलाइन एक और क्लास रहती है नहीं, ट्यूशन की। क्लास का समय अभी, क्लास तो हालांकि संकल्प बैच की और भी हैं, परंतु जो बैच, चूंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, सब नहीं पढ़ पाते। अब बताओ, आप लोग अभी इतने बच्चे हो, इसमें ही समस्या होती है जब इकट्ठा सब बोल देते हो तो मान लो अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर पढ़ पाओगे नहीं। हमको तो लाभ हो जाएगा, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो 50 रहे 100 रहे, हमको तो वही पढ़ाना है, लेकिन दिक्कत बच्चों को होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते प्रॉपर। और हम नहीं चाहते कोई कक्षा में जुड़ रहा है और वो जुड़ने के बाद ना सीख पाए कुछ। अगर आप जुड़ते हो तो नित्य कुछ ना कुछ सीख के ले जाओ। चलो अब कल मिलेंगे, तो जो शेष आपका श्लोक छूटा है वो आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। और कल मतलब गुरुजी कल सोमवार क्लास है? रविवार को क्लास नहीं होगी, सोमवार को कक्षा होगी। ठीक? गुरुजी, ठीक है, आपने ठीक है, बोला ठीक। था कि वो एक्स्ट्रा मेरे लिए कल बोला था ना आपने? हाँ, कल मैसेज करेंगे जिन लोगों को मान लो एक्स्ट्रा लेना होगा, तो कल अगर हम व्यस्त नहीं रहते तो, लेकिन उसका समय हो सकता है चेंज रहे, तो समय हम अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। ठीक है? चलो अब हम कल मिलेंगे। आप लोग बढ़िया ख्याल रखो और अच्छे से अध्ययन करते रहो। जो जो पढ़ा है ना, अध्ययन बस छोड़ना नहीं है।